Hello everyone, today we are going to start chapter A Hole in the Fence from the book Olivia class 5 and chapter 1. एक छोटे से गांव में सोनू एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। उसके माता पिता बहुत टेंशन में रहते थे सोनू के बुरे बर्ताव की वजह से। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था और दूसरों को बहुत बुरा भला बोलता था। सोनू बच्चों को गुस्सा होता था, पड़ोसियों को और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी। अपने गुस्से के कारण सभी पर वो चिल्लाता था। सोनू अपने माता पिता के लिए हमेशा चिंताओं को इनवाइट करता था अपने बोलने के तरीके की वजह से, क्योंकि वो भूल जाता था उसने गुस्से में क्या बोला है। हर कोई उसको अवॉइड करता था। सोनू के माता पिता उसको हिम्मत देते इन वेज टू गिव अप, कि वो छोड़ दे अपने गुस्से को एंड डेवलप काइंडनेस, और अपने अंदर दयालुता को जन्म दे, काइंडनेस को डेवलप करे। अनफॉर्चुनेटली ऑल देयर अटेम्प्ट्स फेल। अटेम्प्ट्स बेटा हम बोलते हैं एफर्ट्स को। दुर्भाग्य से उनके सभी एफर्ट्स जो हैं वो फेल हो गए। फाइनली अंत में सोनू के पिताजी को एक आइडिया आया। ही गेव हिम अ ह्यूज बैग ऑफ नेल्स। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। उसके पिताजी ने एक बहुत बड़ा नेल्स का, कील जो होते हैं बेटा, कीलों का बैग दिया सोनू को। ही आस्क्ड हिम टू हैमर वन नेल टू द फेंस। उन्होंने कहा कि जो नेल हैं वो दीवार में हैमर करे जब भी उसको गुस्सा आए, वो अपना टेम्पर, अपना बर्ताव, अपना आपा खो दे। सोनू फाउंड इट हिलेरियस। सोनू को पहले तो ये बहुत मजाकिया लगा एंड एक्सेप्टेड टू डू, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं करूँगा व्हाट हिज फादर सेड, कि उसके पिताजी क्या कह रहे हैं। द नेल्स ड्रोव हिम टू हैमर इन द फेंस फॉर 30 टाइम्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन सोनू ने कितने नेल्स हैमर किए बेटा? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स उसको गुस्सा आया और उसने नेल्स को फेंस में हैमर किया। एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर। जब भी उसको गुस्सा आता वो अपना आपा खो देता था, दीवार की तरफ भागता और वो नेल को हैमर कर देता था दीवार में। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड ऑन द फेंस वाज रिड्यूस्ड टू हाफ। कुछ ही दिनों में क्या हुआ? अब देखो बेटा, उसको नेल को हैमर करना उसको वो थोड़ा काम लगता था, बिजी हो जाता था वो। तो अब क्या हुआ, उसका गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। जो नेल फेंस में हैमर करने थे वो हाफ हो गए। द लिटिल बॉय फाउंड इट डिफिकल्ट टू हैमर द नेल्स। उस छोटे बच्चे को डिफ़िकल्ट लग रहा था ये काम, कि बार बार नेल को हैमर करना फेंस में। एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर। अब उसने कहा कि मैं अपने गुस्से को ही कंट्रोल कर लेता हूँ, रादर देन कि मैं नेल को इतना वर्क करूँ, इतना हैवी वर्क करूँ। ग्रेजुअली मीन्स बेटा स्लोली होता है। द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड टू द फेंस वॉज रिड्यूस्ड एंड द डे अराइव्ड व्हेन द फेंस वॉज नॉट हैमर्ड। द नंबर ऑफ नेल्स हैमर टू द फेंस वॉज रिड्यूस्ड। जो नेल्स वो फेंस में हैमर करता था वो नंबर कम हो गए, उनकी गिनती कम हो गई। और वो दिन भी आ गया जिस दिन फेंस में, दीवार में कोई भी नेल को हैमर नहीं किया गया। यस, सोनू डिड नॉट लूज हिज टेम्पर। हाँ, सोनू ने अब अपना टेम्पर, अपना आपा नहीं खोया। He told his father that it was several days and he did not lose temper and hammered any nail. उसने अपने पिताजी को बताया, ही टोल्ड हिज फादर दैट इट वॉज सेवरल डेज, बहुत सारे दिन हो चुके हैं कि उसको गुस्सा नहीं आया, उसने अपना आपा नहीं खोया और उसने नेल को दीवार में हैमर नहीं किया। नाउ सोनूज फादर टोल्ड हिम टू रिमूव द नेल्स एवरी डे दैट ही कंट्रोल्ड हिज एंगर। अब सोनू के पिताजी ने कहा, रिमूव द नेल्स को दीवार से निकालो हर दिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। सेवरल डे पास एंड सोनू वॉज एबल टू पुल आउट मोस्ट ऑफ द नेल्स फ्रॉम द फेंस। कई सारे दिन बीत गए एंड सोनू वॉज एबल टू पुल आउट मोस्ट ऑफ द नेल्स, और सोनू योग्य हो गया किस काम के? नेल्स को निकालने के उस दीवार में से। बेटा वो जब भी वो गुस्से को कंट्रोल करता था तो वो दीवार में से एक एक नेल निकालता जाता था। हाउ एवर देयर रिमेन्ड अ फ्यू नेल्स दैट ही कुड नॉट पुल आउट। कुछ नेल रह गए जिनको वो नहीं निकाल पाया। सोनू टोल्ड हिज फादर अबाउट द सेम। सोनू ने यही बात अपने पिताजी को बताई। द फादर अप्रिशिएटेड हिम। पिताजी ने उसको अप्रिशिएट किया एंड आस्क्ड हिम, और कहा, व्हाट यू सी देयर, तुमने क्या देखा? पॉइंटिंग टू अ होल। वहाँ पर एक पॉइंट रह गया, एक डॉट रह गई है। सोनू रिप्लाइड, अ होल इन द फेंस। सोनू ने कहा कि दीवार में एक होल हो गया है। द फादर टोल्ड सोनू। पिताजी ने सोनू को कहा, द नेल्स वर योर बैड टेम्पर। ये जो नेल्स थे, कीलें थी, ये तुम्हारा बुरा बर्ताव थे। एंड द नेल्स वर हैमर्ड ऑन द पीपल। और यही नेल्स जो हैं तुम लोगों पर हैमर करते थे। इट मीन्स कि अपने बोलने के तरीके से उनको हर्ट किया करते थे। यू कैन रिमूव द नेल्स बट स्टिल सी द होल इन द फेंस। तुमने उनको रिमूव तो कर दिया, इट मीन्स तुमने अपना गुस्सा तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन वहाँ पर देखो होल रह गया है।
इट मीन्स कि वो आपकी बातें हर्ट हुई हैं लोगों को. अगेन यू कांट पुल आउट फ्यू नेल्स. और दोबारा तुम कुछ नेल्स को पुल आउट नहीं कर पाए हो, निकाल नहीं पाए हो. द फेंस नेवर लुक द सेम. दीवार अब पहले के जैसी नहीं लग रही. इट हैज़ स्कार्स ऑल ओवर. वहाँ पर हर जगह क्या है? स्पॉट्स हैं, पैचेस हैं. इफ़ यू स्टैब अ मैन विद नाइफ द वाउंड विल बी रिकवर्ड बट अ मार्क विल बी देयर फॉर एवर. अगर आप एक मैन को, एक आदमी को चाकू से मारोगे, काटोगे, तो वाउंड तो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक निशान हमेशा के लिए रह जाएगा. योर बैड टेम्पर एंड एंगर इज ऑल्सो अलाइक. तुम्हारा बुरा बर्ताव और गुस्सा बिल्कुल ऐसा ही है. द वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन फिजिकल अब्यूज़. जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं रादर देन कि फिजिकल अब्यूज़. अगर हमारी बॉडी को कुछ होता है तो वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमें जो गलत वर्ड्स, गलत बर्ताव बोला जाता है वो ठीक नहीं होता. यूज़ इट फॉर गुड. हमेशा अच्छे के लिए यूज़ करो. यूज़ इट टू एम्ब्रेस द रिलेशनशिप. हमेशा अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाओ. यूज़ इट टू शो योर काइंड हार्ट. अपने दयालु दिल को शो करो. दैट डे ऑनवर्ड सोनू डिड नॉट गेट एंग्री. उस दिन से सोनू कभी गुस्सा नहीं हुआ. दैट इज़ योर चैप्टर बेटा. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.